शाप के दौरान रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, जो कि जनक तनया स्नान, म्यूट कर लीजिएगा आप, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की तनया सीता जी के स्नान से पवित्र है वहाँ का जल। स्निग्ध छाया तरुसु वसती, घने छायादार वृक्षों से स्निग्ध है वहाँ की छाया। वैसे जगह पे वो निवास कर रहा है रामगिरी के आश्रमों में। अब अगला श्लोक है, देखिए। तस्मिन्नद्रोः कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान् कनकबलयं भ्रंसरिक्तः प्रकोष्ठः। आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं, बप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। तस्मिन् अद्रो, तस्मिन् अद्रो, कस्मिन् अद्रो, क्या नाम है पर्वत का? रामगिरी पर्वत जी। तस्मिन् यहाँ पे रामगिरी पर्वत के लिए आया हुआ है कि तस्मिन् अद्रो, उस रामगिरी पर्वत पर, कतिचिद अबला विप्रयुक्ता, कतिचिद कुछ दिन, कतिचिद मतलब कुछ दिन, अब विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त। पहले लाइन में आया था कांता, पहला श्लोक में था कांता और दूसरा श्लोक में आया अबला। दोनों का अर्थ जो है ना एक तरफ ही सूचित कर रहा है, परंतु कांता जो होती है बहुत प्रियतमा होती है। अबला, अबला भी शब्द कहा गया है किसी नारी के लिए, नारी से विमुख। अबला द्रोह, उस पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर, कतिचित अबला, कोई अबला से विप्रयुक्त, अपनी प्रियतमा से विप्रयुक्त, सह कामी, वह कामी मतलब काम वासनाओं से युक्त यक्ष, नीत्वा मतलब प्राप्त करके, मासान मतलब कुछ मास को, कनक बलय भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ, उसका हाथ में जो सोने का कंगन पहना था ना, कनक वलय भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ, वो सोने का कंगन गिर गया है और रिक्त हो गया है उसका कलाई। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन, मेघमाश्लिष्ट सानुम, मेघ को आश्लिष्ट सानुम, पर्वत के चोटी पे आते हुए देखा। बप्र क्रीड़ा परिणत गज, बप्र क्रीड़ा के समान, जिस तरह से गज हाथी बप्र क्रीड़ा करता है उसी तरह से मेघ को आते हुए देगा। प्रेक्षणीयम ददर्श, देखा। देखिए शुरू से। तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर यक्ष निवास कर रहा है, रामगिरी के आश्रमों में घूमता रहता है। तो उस पर्वत पर एक दिन, तस्मिन् अद्रौ, कतिचित अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः, अबला से विमुख, प्रियतमा से विमुख, कनक बलया भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ, कनक बलया भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ। कनक मतलब होता है कंगन के, बलय कंगन के गिरने से, भ्रंश रिक्ता शून्य हो गया है कलाई जिसका, हाथ में सोने का कंगन पहना था वो यक्ष, परंतु अपने प्रियतमा की याद में बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत दुखी रहता है, इसलिए कमज़ोर हो गया है। और हाथ में जो कंगन पहना था उसी का सूचक है कि बहुत कमज़ोर हो गया है, यहाँ तक कि उसके हाथ के कंगन भी निकल गए हैं, उसको मालूम तक नहीं चला कहाँ पे कंगन गिरा। भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ, कनक बलया भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ, कामी च कतिचित मासान, कुछ मास को, नीत्वा मतलब बिता करके, कुछ मासों को बिता करके, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं, आषाढ़ के प्रथम दिन, आषाढ़ महीना के प्रथम दिन, आषाढ़ माह कब होता है? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जब हाँ, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जब बरसात का दिन होता है ना, सावन माह से पहले,
चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण, श्रावण से पहले आषाढ़। तो एक दिन आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पे आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम का अर्थ होता है पर्वत की आश्लिष्ट, मतलब पर्वत की ओर आकर्षित होने के लिए कहा गया। आश्लिष्ट सानुम मतलब पर्वत की चोटी के लिए कहा गया है। पर्वत के चोटी पर सटे हुए, उसके तरफ जाते हुए किस तरह से मेघ जा रहा था पर्वत की चोटी पर, कहता है बप्र क्रीड़ा परिणत गजम। यदि कभी पर्वत की ओर घूमने गए होंगे तो मंसूरी में या फिर अमरकंटक वगैरह में देखते हैं मेघ चरता रहता है, पर्वत पे जाता है चरने, ऐसा लगता है कि चर रहा है, हाथी की तरह दिखता है, कभी कुछ दिखता है। तो हाथियों के समान ही यहाँ पर उदाहरण दिया है, हाथी की तरह ही। और भी दूसरा उदाहरण समझाया गया है कि जैसे बरसात के मौसम में है, उसी तरह से हाथी की तरह ही यहाँ पर मेघ बप्पर क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात पर्वत पर जा करके अपना इस तरह से मारता है और वापस आता है। बप्पर क्रीड़ा परिणत गजा, हाथी की तरह ही बप्पर क्रीड़ा कर रहा है। बप्पर क्रीड़ा शब्द दिया हुआ है, इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। बप्पर क्रीड़ा परिणत गजा प्रेक्षणीयम तदर्श, बप्पर क्रीड़ा करते हुए मेघ को देखता है। ददर्श लिट लकार का रूप है। बप्पर क्रीड़ा परिणत गज, यहाँ पे यदि अलंकार पूछेगा तो इस शब्द में से पूछ सकता है, लुप्तोपमा अलंकार। तस्मिन् अद्रो कथिचित अबला विप्रयुक्तः सकामी, उस पर्वत पर कोई यक कामी, मतलब यहाँ पे यक्ष के लिए कहा गया है, कोई कामी अबला विप्रयुक्तः, अपने प्रियतमा से विमुक्त, नित्वा मासान, कुछ मासों को बिता लेने के बाद, और उन दिनों क्या होता है, कनक बलैया भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, वो जो हाथ में कलाई में बलैया मतलब कंगन पहना था, उसके गिरने से रिक्त हो गया है कलाई, उसको मालूम भी नहीं चल रहा है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिन आने पर, प्रथम दिन जब मेघ आश्लिष्ट स्थानुम, पर्वत के चोटी पर जाता है, आता है, तब मेघ को देख करके प्रक्रीड़ा परिणत गजम प्रेक्षणीयम तदर्श, बस इतना ही है, मेघ को देखता है। आगे आएगा क्या करता है देख करके। तस्मिन् अद्रौ, कस्मिन् अद्रौ, रामगिरी पर्वत। हाँ, रामगिरी, अद्रौ मतलब होता है पर्वत ना। अबला विप्रयुक्ता कह, कामी किसके लिए आया है, सहकामी। नित्वा में कौन सा प्रत्यय है, यक्ष कितने माह तक बिता, अपना साप के दिन बिता चुका है, मेघ को आश्लिष्ट सानुम, अर्थात मेघ को पर्वत की चोटी में लगते हुए कब देखता है यक्ष, हाँ। बप्र क्रीड़ा परिणत गज, इसमें कौन सा अलंकार है, ददर्श, ददर्श में कौन सा लकार है, कनक बलया भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कह, कनक बलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। यक्ष कितने माह पर्वत पर लगता है, 8 माह तक व्यतीत कर चुका है। यक्ष ने पर्वत चोटी से किसे देखा, यक्ष ने पर्वत की चोटी से किसे देखा, किस माह में यक्ष ने मेघ को सर्वप्रथम देखा, हाँ। और यक्ष किस कारण से अत्यंत दुर्बल हो गया है, स्वर्ण कंगन वियोग के कारण से। अबला विप्रयुक्ता, अबला विप्रयुक्ता, वियोग के कारण से अत्यधिक कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया है, उसके हाथ से कंगन गिर जाता है, उसको पता तक नहीं चलता, इतना कमजोर हो गया है, अबला विप्रयुक्ता है। इससे ये पता चलता है बहुत ज्यादा यादों में खोए हुए रहता है। क्यों नहीं रहेगा, इतना प्यार करता है, नई नई शादी हुई थी और वो भी बरसात का दिन है, वो ऐसा वैसा मौसम नहीं था, आषाढ़ माह था,
आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। यक्ष ने अपने हाथ में क्या पहन के रखा था? कनकवलयम भ्रंसरित प्रकोष्ठ। जी, यक्ष की कलाई किसके गिरने से सूनी हो गई थी? एक प्रश्न ये भी है। कनकवलय गिरने से। हाँ, अब बोलिए इस श्लोक में छंद कौन सा है? कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ। कह कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ में समास कौन सा होगा? प्रथम दिवसे, प्रथमे दिवसे, प्रथम दिवसे कर्मधारय समास है। प्रथमे दिवसे, प्रथम दिवसे में। आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम कह मेघ। जी, आश्लिष्ट सानुम में कौन सा समास होगा? गुड, बहुब्रीहि। बप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अलंकार बताइए इसमें। प्रेक्षणीयम एक शब्द है, प्रेक्षणीयम ददर्श। प्रेक्षणीयम में कौन सा प्रत्यय होगा? देख के नहीं बोलना है, देख के ध्यान यहाँ रखिए, ठीक है। आश्लिष्ट, आश्लिष्ट में कौन सा प्रत्यय? युक्तः। विप्रयुक्तः में कौन सा प्रत्यय है? अवला विप्रयुक्तः कह यक्ष, बहुब्रीहि हो जाएगा। यह श्लोक समझ में आ गया? आगे बढ़े।